ये कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज आई है। एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को ये खबर सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वो दोनों उसके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मैंशन में रहते थे। वो मैंशन दूसरे शहर में था, तो वहां जाते जाते उन्हें शाम हो गई थी। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मैंशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो सालों बाद आजाद हो गया था। जब एंड्रिया ने पूरी बात पूछी तो उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दी। तब से उसका भूत उसी मैंशन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीबोगरीब मौतें होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़की की आत्मा को एक प्रीस्ट की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मैंशन को खरीदा था, इन सब में नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रेनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वाकर उसे खुलवा दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़की की आत्मा ने ही शायद एंड्रिया के पिता को मार दिया था और अब अगर कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसको भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बात को सुनते ही एंड्रिया और जॉर्ज दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वो घर के अंदर गए, पर अपने पिता के कमरे में पहुंचते ही एंड्रिया फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने वहां जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। एंड्रिया ने जब आसपास देखा तो उसे जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। वो जॉर्ज को वहां न पाकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति जॉर्ज को चिल्लाकर बुलाने लगी, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। उस समय एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो डरी हुई वहीं खड़ी अपने पति को बुलाए जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज आई और फिर उसे अपने पति के रोने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर अपने पति की आवाज के पीछे जा ही रही थी जब उसे फिर से गोली चलने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर उस कमरे में पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पाई गई थी। तभी एंड्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंड्रिया को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़ के देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसके पिता और पति की तरह एक गोली का निशान था। लेकिन एंड्रिया के उसे देखते ही वो लड़का एंड्रिया की आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी किसी तरह हिम्मत करके एंड्रिया एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर से बाहर लेकर आई। पर उस दिन के बाद से वो एकदम बदल गई और वो एकदम शांत हो गई। यहाँ तक कि अपने पिता और जॉर्ज के फ्यूनरल के दिन भी उसने ना ही जॉर्ज के पेरेंट्स की किसी बात का कोई जवाब दिया और ना ही अपने भाई का। वो सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि एंड्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता और पति की मौत के बाद से उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो किसी भी वक्त एंड्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज कहता रहता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है
और अगर वो भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वो उसे भी मार डालेगा। एंड्रिया जहां जहां जाती उसे वही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार जकड़ लेता और एंड्रिया का शरीर बुरी तरह से जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान एंड्रिया साइकेट्रिस्ट के पास भी गई, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एंड्रिया के शरीर पर रोज नील पड़े जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मैंशन के पास रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक डरावनी चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली एंड्रिया भागती हुई आई और उस मैंशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें उस मैंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब कई देर तक कोई भी अंदर नहीं गया तो ये खबर शहर के मेयर तक पहुंची। तो उसने वहां के पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रीस्ट के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस इंसिडेंट के बाद उस मैंशन का एग्जॉर्सिज्म किया गया और फिर उस मैंशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।